हेलो नमस्कार साथियों। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से अपना रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे एग्जाम में टाइम बचा है। एग्जाम में टाइम सिर्फ बचे हैं 18 दिन, क्योंकि आज तारीख है 26। तो दोस्तों हमने आपसे वादा किया है कि मैं आपको हिंदी के 40 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर है 12। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे 1 से लेकर 11 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक शिकायत है कि आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन हमारा भी बढ़ता रहे। दोस्तों आपसे उम्मीद रहेगी कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार की बहुला है? दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मदद जरूर करें। दोस्तों इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार की बहुला है? दोस्तों इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है बघेली, ऑप्शन नंबर बी है ब्रज, ऑप्शन नंबर सी है कन्नौजी, ऑप्शन नंबर डी है बुंदेली। तो इसमें उदासीन आकार की बहुला हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बघेली। क्योंकि दोस्तों जहां भी आ उपसर्ग होगा, छोटा आ उपसर्ग होगा, वहां वो उदासीन आकार की बहुला होगी, जैसे अवधि, वघेली और छत्तीसगढ़ी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों आपको 3 शब्द दिख रहे होंगे, जैसे हथनी, हथनी, आग और अभिनेत्री। ये तीनों स्त्रीलिंग है। कैसे हैं? स्त्रीलिंग है। लेकिन जो एसएसवी होता है कि आप एसएसवी रहे, ये पुल्लिंग शब्द है। आप अच्छा और अच्छी लगाकर अब्बा का प्रयोग कर सकते हैं, आपका आपकी लगाकर प्रयोग कर सकते हैं, जहां से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आराम से मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन से शब्द अर्क का अनेकार्थ शब्द है? दोस्तों अर्क का अनेकार्थ शब्द, अर्क के अनेकार्थी शब्द होते हैं, जैसे इंद्र हो गया, सूर्य हो गया, रस हो गया, ताबा हो गया। तो ये अर्क के अनेकार्थी शब्द होते हैं। अर्क का इसमें से ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इंद्र, तो ये अर्क का अनेकार्थी शब्द है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, किनारे लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों किनारे लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसी कार्य का समाप्त होना या डूबने से बचाना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना। ऑप्शन नंबर डी है नदी को पार करने में असफल होना। दोस्तों यहाँ सबसे उपयुक्त क्वेश्चन जो आंसर इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों किसी किसी कार्य को समाप्त होना, किसी कार्य का समाप्त होना, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कि मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? दोस्तों मागधी में आप दोस्तों आपको पता होगा कि जो मागधी भाषा होती है, इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? दोस्तों मागधी अपभ्रंश होती है, जो मागधी अपभ्रंश ये होती है पूर्वी शाखा में कौन कौन से आती है? इसमें आती है बांग्ला, उड़िया और असमिया। बांग्ला, उड़िया और असमिया, बांग्ला, उड़िया और असमिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्ला। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की कि कौन सा वर्ड पंचमाक्षर है? दोस्तों जो 5वें पे आते हैं, क्या आते हैं? 5वें पे, इन्हें हम अनुस्वर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अनुस्वर। पंचमाक्षर को क्या कह देते हैं? अनुस्वर। तो इसमें सिर्फ हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए माँ, जो पंचमाक्षर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? दोस्तों लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लड़ प्लस आई, लड़ प्लस आई। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आई प्रत्यय होगा। आगे बात करिए क्वेश्चन नंबर 8। एक की वर्तनी शुद्ध है, वो पहचानिए कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ऑप्शन जैसे आधिकारिक लिखा है, तो यहाँ एक डंडा फालतू लगा है, इसमें मात्रा गलत लगाई गई है, इसमें रा पे ई की मात्रा नहीं लगी, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? आधिकारिक, आधिकारिक। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? दोस्तों आपको पता होगा 16 मात्राओं वाला छंद होता है चौपाई। क्या होता है? चौपाई। जबकि इसमें दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24। और रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं। और ये धनाक्षरी जो होता है, ये वर्ड से संबंधित होता है। किससे? वर्ड से। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस
अलंकार में होती है दोस्तों? शब्दों की आवृत्ति, जैसे शब्दों की आवृत्ति और वर्णों की आवृत्ति, आपको पता होगा शब्दों की आवृत्ति और वर्णों की आवृत्ति सिर्फ अनुप्रास अलंकार में होती है। किसमें होती है? अनुप्रास अलंकार की। जबकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एमक अलंकार, जब वर्ड वर्ड एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ एक ही हो तो वहां यमक अलंकार होता है। वक्रोक्ति, जब वक्ता कुछ कहे और श्रोता कुछ सुने तो वहां वक्रोक्त अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार, जहां शब्द एक बार आए और उसके अर्थ न क्यों, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? तो दोस्तों ये पुरानी हिंदी किसने कहा है? दोस्तों पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है कि पुरानी हिंदी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से क्वेश्चन नंबर 12 इनमें से स्पर्श बोधक, इनमें से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? तो दोस्तों इसमें से स्पर्श बोधक शब्द कौन सा है? दोस्तों स्पर्श बोधक, जैसे स्पर्श का बोध कराए तो हमें स्पर्श किससे पता चलेगा? मुलायम से पता चलेगा कि स्पर्श करेंगे तो ये मुलायम है या कठोर है, इसी से महसूस होने वाला है। जबकि जहरीला, जहरीला क्या है? ये गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। उत्तरी क्या है? ये एक दिशा है। बड़ा क्या है? ये एक आकार है। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, परिताप शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों परिताप का अर्थ होता है संताप। क्या होता है? संताप। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? दोस्तों किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ अकर्मक क्रिया देखेंगे। देखो दोस्तों अगर तुम्हें कुछ शब्द याद हैं तो तुम ऐसे ही लगा दो, क्योंकि सोना जो होता है यह अकर्मक क्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ अकर्मक क्रिया है। बाद बाकी कहीं भी ये तीनों में सकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे ये चीज तुम्हारा जी लल जाती है तो क्या वर्ड लगाएंगे और हमें क्या से अगर आंसर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया है। तुम्हारा क्या लल जाएगा? जी लल जाएगी। वह अपना सिर खुजलाता है। वह क्या खुजलाता है? सिर खुजलाता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक पढ़ता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। आगे देखें, और खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है दोस्तों? तो खुदा बख्श पुस्तकालय ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है अलीगढ़, ऑप्शन नंबर सी है पटना, ऑप्शन नंबर डी है आगरा। तो दोस्तों और खुदा बख्श जो पुस्तकालय है ये पटना में है। कहाँ है? पटना में। कहाँ पे है? पटना में। दोस्तों पटना में ये स्थित है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? दोस्तों इसमें क्या सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है? दोस्तों सर्वनाम ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ ऐसा जो है ये सर्वनाम है। क्या है? ऐसा जो है एक सर्वनाम है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 17 की कि गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिसके आने वाली प्रैक्टिस सेट आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? दोस्तों इसके रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मैत्रेयी पुष्पा। आगे बात करें, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ देखो चतुर विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या हो गया? विद्यार्थी विशेष हो गया, चतुर क्या होगा? ये हो गया विशेषण। ये क्या हो गया? चतुर क्या हो गया? ये विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? इसमें से किस वाक्य में भविष्य काल की बात कर रहा है? वह कल यात्रा करेगी। तो दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया कि वह कल यात्रा करेगी, यहाँ भविष्य काल है। जबकि ऑप्शन नंबर बी है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये भी भविष्य है लेकिन ये भविष्य में नहीं आएगा, ये भूत में आएगा। आगे मैं आपका आभारी रहूंगा, ये तो एहसान की बात कर दी उसने। मैंने एक पेड़ काट लिया, ये वर्तमान की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वह कल यात्रा करेगी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर
20 नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है? दोस्तों नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है? दोस्तों नोटिफिकेशन के जैसे नोटिफिकेशन का अर्थ होता है सूचना। क्या होता है? सूचना, अधिसूचना, सूचना, अधिसूचना, जानकारी। तो यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ सूचना भी दिया गया है, क्या? सूचना भी दिया गया है, जबकि अधिसूचना भी दिया गया है। तो इसमें दोनों आंसर ये सही हो जाएंगे। आगे बात करें हम लोग, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिप्रभास है। कौन सा है? प्रिप्रभास। दोस्तों अयोध्या सिंह अयोध्याय द्वारा लिखा गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है दोस्तों? अब पता होगा कि जो भी अव्यय किसी काम पे जोर डालते हैं, क्या डालते हैं? जोर डालते हैं, जोर डालते हैं, तो उन्हें हम निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। दोस्तों जैसे यह काम उसने ही किया होगा, तो ही जोर डाला कि उसने ही किया होगा, तो यहाँ निपात हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण का विलोम है? इसके बाद दोस्तों देखें क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण का विलोम है? दोस्तों एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो यहाँ शुक्ल कहीं से दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शुक्ल, ये हो जाएगा आंसर शुक्ल, क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दो मास के दो पहर होते हैं। क्या होते हैं? मास के दो पहर होते हैं। आगे बात करेंगे, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। दोस्तों आइए पढ़ लेते हैं हम लोग कि आदिकाल से ही मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। हम जिसके सुख दुख, हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा को अधिक मेल होता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक जीवन से जितनी रुचि है, उतनी अन्य जातियों से नहीं। लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद और मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन भी उसके अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानो विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में और पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव हृदय को जगत अप्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं। उनके सुख दुख, हर्ष विषाद से ज्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदना जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिया होता है। सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता हो, उसका विश्व की आत्मा के साथ एक ऐसा सामंजस्य स्थापित हो गया हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने जैसे ही प्रतीत हों, अपने भाव जैसे ही प्रतीत हों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मानव भावनात्मक दृष्टि से किसके सर्वाधिक निकट है? तो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि मानव के ही प्रति समीप है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के सर्वाधिक निकट है इसलिए क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को समझ सकता है, उसके हर्ष विषाद को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, वास्तविक साहित्यकार वह है जो
विश्वात्मा का ही स्वरूप हो, क्या हो, जो विश्वात्मा का ही स्वरूप हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इनमें से तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दोस्तों तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये प्रबुद्ध, ये तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, जबकि सनिध, तैयार और कटिबद्ध ये तत्पर के पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि तत्पर मतलब तैयार रहना, सन्निग्ध रहना या कटिबद्ध रहना। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। दोस्तों पाप, जैसे मैंने पाप किया है तो प्रायश्चित भी मैं ही उसका करूंगा, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायश्चित करना। लेकिन पश्चाताप करना ये नहीं होगा। पश्चाताप का अर्थ क्या होता है, पश्चाताप अलग चीज है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, उसने मेरी आंखें खोल दी, मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों उसने मेरी आंखें खोल दी, तो उसने मेरी आंखें खोल दी मतलब उसने मेरा भ्रम दूर कर दिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, उपयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों उपयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपधन योग, तो यहाँ उप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उप, उपसर्ग है। घा, गा, ई, डा, ई, ठा और ता में कितने अघोष वर्ड है। दोस्तों अघोष वर्ड आपको जान लेने हैं कि 1 और 2 होते हैं, जबकि सघोष वर्ड 3 और 4 और 5 होते हैं। 3, 4, 5 अघोष होते हैं, वो 3, 4, 5 सघोष होते हैं और 1, 2 अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो यहाँ अघोष देखने हैं, जैसे सबसे पहले में मिला कि 2 नंबर क्या आता है, ठा ठठेरा आता है, ठठेरा। और एक क्या आता है 2 नंबर पे, एक क्या आता है 2 नंबर, एक आता है 1 नंबर पे तातकली, तो इसमें 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2। अगली बात करिए, शीला कहिए क्या हाल है, इस वाक्य में ब्राह्म चिन्ह है। दोस्तों ये ब्राह्म चिन्ह लगाइए कौन सा है, तो ये दोस्तों हो जाता है, ये क्वेश्चन नंबर ये इसको बोलते हैं दोस्तों, अगर छोटा सा है तो ये योजक होगा, क्या होगा, योजक होगा। लेकिन अगर छोटा बड़ा है तो दोस्तों ये निर्देशन चिन्ह हो जाता है, क्या होता है, निर्देशन चिन्ह। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्देशन, क्या हो जाएगा, डी, निर्देशन। आगे बात करेंगे पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है, पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है, आपकी पायल, आपकी तलवार, आपकी प्लेट। लेकिन आपने हार पहना है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, हार कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन आपकी हार, तो हार शब्द स्त्रीलिंग में यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के एक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। दोस्तों यथासंभव एक रीतवाचक क्रिया विशेषण है, कैसा है, रीतवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35, विश्व हिंदी सचिवालय मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय ये मॉरिशस में स्थित है, कहाँ स्थित है, मॉरिशस में स्थित है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, आशा रवि की बहन है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। दोस्तों आशा रवि की बहन है, जहाँ का की के रा री रे ये आते हैं तो वहां संबंध वाचक होता है, क्या होता है, संबंध कारक होता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा संप्रदाय। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है, सुझाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों सुझाव, सुझ प्लस आव, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, सुझाव, सुझ आव ये, और यहाँ मूलता शब्द हो जाएगा सुझ क्या हो जाएगा, मूलता शब्द हो जाएगा सुझ। आगे बात करेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश की नहीं है। दोस्तों हमें पता है उत्तर प्रदेश में बोलते हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी, लेकिन जयपुरी कहाँ बोलते हैं, ये जयपुर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करें निम्नलिखित में से, इसमें दोस्तों थोड़ा कटा हुआ मैं आपको बताता हूं, इनमें निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों यहाँ आपको याद रखना है बोर्ड मास, क्या याद करना है, बोर्ड मास। यहाँ आपको ट्रिक बता दूं, बीओ से हो जाएगा बोडो, क्या हो जाएगा, बोडो।
और डी से हो जाएगा डोंगरी, और एम से होगा मैथाली, मैथाली, एम ए से क्या होगा मैथाली, और डी से हो गया संथाली, यहाँ एस आएगा, यहाँ हो जाएगा संथाली एस सी। तो दोस्तों यहाँ आपको कौन कौन सी भाषा मिल गई, 4, बोडो, डोंगरी, मैथाली और डोंगरी। तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, ये शामिल नहीं किया गया था। आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैथिलीशरण गुप्त का संबंध अनुपातिक काल में आधुनिक काल में किस युग से है। दोस्तों मैथिलीशरण गुप्त तो ये द्विवेदी युग के थे। किसके युग के, द्विवेदी युग। दोस्तों आपको बता रहे हैं द्विवेदी युग के जो आचार्य माने जाते हैं वो कौन थे, इसका नामकरण किसने किया था, कमेंट करके आपको बताना है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो आइए अब मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट 13 में। दोस्तों इधर ही हम लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से पढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है।